Hello dear student, today we are going to teach you about algebraic method of solving a pair of linear equations. In the previous section we discussed how to solve pair of linear equations graphically. The graphical method is not convenient in case when the point representing the solution of linear equations has not integral like this root 3 to root 7. But in this case, in algebraic method, we solve any type of equations which is in the form whether in root form or square form, any form. So let's have a look. First method, that is in algebraic method many method are here. So algebraic method के अंदर में पहला जो मेथड है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड. We shall explain the method of substitution by taking some examples. ठीक है, तो सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड का. ये एल्जेब्रिक मेथड है सब्स्टिट्यूशन, और सेकेंड है फिर एलिमिनेशन मेथड. सो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्जेब्रिक मेथड में सब्स्टिट्यूशन मेथड की. इसमें एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ कैसे हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं कोई भी चीज़ का. ठीक है, तो बेसिकली सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, जैसे हमको एक्स एंड वाई की वैल्यू इस इक्वेशन में फाइंड करनी है. तो इस इक्वेशन में x एंड y की वैल्यू हमको फाइंड करनी है. तो सबसे पहले हम किसी भी एक इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और दूसरे इक्वेशन में रख देंगे. ठीक है, उससे क्या होगा कि जो हमारा जो y का वैल्यू है वो फाइंड हो जाएगा. फिर y का वैल्यू मिलने पर सेकेंड जो इक्वेशन है उसमें y की वैल्यू रख देंगे तो x की वैल्यू हमको मिल जाएगी. तो इस तरह से हम करेंगे. ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन. तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करके आपको बताते हैं पूरा. ठीक है, सो इसमें एग्जांपल नंबर 7 जो कि बुक में दिया हुआ है उसको लेते हैं और सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं. ठीक है, और बहुत ही ईजी है, सॉल्व हो जाएगा. तो देखिए इसमें क्या किया गया है. सो सबसे पहले इक्वेशन नंबर आपको फर्स्ट इसको एज्यूम कर लेना है, इसको सेकेंड एज्यूम कर लेना है जो गिवन इक्वेशन है उनको. ओके, वी पिक आइदर ऑफ द इक्वेशन एंड राइट वन वेरिएबल इन टर्म ऑफ द अनदर. लेट अस कंसीडर द इक्वेशन नंबर 2. जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको हम कंसीडर करके x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x को आप यहीं पे रहने देना. 2y जब उधर जाता है तो माइनस में हो जाता है, प्लस वाला उधर जाके माइनस में हो जाता है इक्वल टू के. सो दिस इज द फॉर्म x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y. तो इसको इक्वेशन नंबर हमने कंसीडर कर लिया थर्ड. फिर ये जो आया हुआ वैल्यू है x का, इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप यही होगा. स्टेप 2 में क्या करेंगे, हम स्टेप लिखना आपको ज़रूरी नहीं है. ठीक है, स्टेप 2 में सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट. इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम जब वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू क्या है 3 माइनस 2y. यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऊपर में x की वैल्यू है 3 माइनस 2y. इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं. इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये वाला है हमारा. ठीक है, तो x के जगह में आपका पुट हो जाएगा 3 माइनस 2y. 7 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 3 माइनस 2y और माइनस 15y इज इक्वल टू 2. सो वही चीज़ आपको यहाँ पे दिख जाएगा इक्वल टू 2 करके. सो 7 इन ब्रैकेट ऑफ 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 2. इसको सॉल्व करते हैं तो 7 3 = 21 और 7 2 = 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2. सो 14 एंड 15 दैट इज 29, और दोनों साइन क्या है माइनस में है तो माइनस 29, और 21 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, बिकॉज जो यहाँ पे प्लस में है इक्वल टू किधर जाके होता है माइनस में. सो इन दिस स्टेप 2 माइनस 21, यहाँ पे 2 माइनस 21 होगा. सो 2 माइनस 21 होता है तो कितना आ जाता है, 21 में से 2 गया तो कितना बचेगा 19. तो माइनस 19 बचा है यहाँ पे. माइनस 19 में से माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, बिकॉज दोनों साइड में माइनस है, और ये हो जाएगा वाई का वैल्यू आ जाएगा 19 माइनस 29. ठीक है, सो ये y की वैल्यू जब आ गई हमारे पास तो इसी y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देंगे जो हमने ऊपर में निकाला था इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन. ठीक है, सो इक्वेशन नंबर थर्ड में इसलिए पुट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमको आसानी से मिल जाएगा. 3 माइनस 2y है तो y की जगह में हम पुट कर देंगे जो y की वैल्यू हमको मिली है यहाँ पे, दैट इज़ 19/29. ठीक है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 2y. ठीक है, तो y की जगह में हम पुट कर रहे हैं 19/29. ओके,
इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाता है, इसको सॉल्व करते हैं आगे, इसी को मैं सॉल्व करके यहाँ पे बताता हूँ। जिसे 49/29 आया है, सो कैसे आया है 3 - 2 × 19/29 ये था। तो इसमें क्या किए 19 × 2 = 38, 3 - 38 / 29 हुआ। और 29 3 कितना होता है आपका, देख लो 29 3 होता है आपका 87 / 38 ये हो जाएगा / 29। सो 7 में से 8 जाएगा तो आपको बचेगा कितना 9, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा फिर कैरी 1, सो 8 - 4 = 4, तो 49 / 29, नीचे में 29 है। सो इसको दोनों को माइनस करोगे 87 - 38, तो ये हो जाएगा 49 / 29। सो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आ गई है 49 / 29, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और y की वैल्यू है 19/29। सो ये चीज़ आपको मिल जाएगा यहाँ पे पूरा, ठीक है। सो इसको अभी इरेज कर देते हैं। तो ये एग्जांपल मैं आपको डायरेक्टली दिया हुआ है, तो ये पूरा सॉल्यूशन ऐसे ही करना है सारे क्वेश्चंस को। अब मैं जो कुछ क्वेश्चन है उनको लेता हूँ और पूरा सॉल्व करके आपको बताता हूँ, ठीक है। अब इसको वेरीफाई अगर करना है तो इसमें क्या कर देंगे, जो इक्वेशन हमारा फर्स्ट और सेकंड है उस पर आप पुट करोगे। सो वैल्यूज़ क्या आएगी, बोथ द इक्वेशंस 1 and 2 आर सेटिस्फाइड हो जाएगा अगर इसमें हम पुट करेंगे तो x and y की वैल्यू। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, जो वन वेरिएबल है x का, उसका वैल्यू फाइंड किया। फिर सेकेंड स्टेप में क्या किया, सब्स्टिट्यूट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर, आपने जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें आपने पुट कर दिया, ठीक है। सो वहाँ से फिर y की वैल्यू मिली, और y की वैल्यू मिलने के बाद हमारा जो पूरा वैल्यू है उसको y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो x की वैल्यू मिल जाती है। तो x एंड y की वैल्यू जब मिल जाती है तो ये इक्वेशन जो है सॉल्व हो जाता है पूरा, ठीक है। अब मैं कुछ जो है सॉल्यूशन आपके सामने में करता हूँ, ठीक है, जिससे आपको आसानी हो जाएगी पूरा समझने में। सो हम जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको लेते हैं 3.3, एक्सरसाइज 3.3 है। अब इसको हम सॉल्व करके आपको बताते हैं कि कैसे जो है ये जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ही आसानी से आपका सॉल्व हो जाता है। मैं यहीं पे आपको सॉल्व करके पूरा बता सकता हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा स्टेप्स नहीं लगते इसमें, आपको ज़्यादा इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड आपको दिया हुआ है, तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको बताता हूँ। सो गिवन आप क्या लिखोगे, सॉल्यूशन ऐसा लिखोगे, और सॉल्यूशन लिखने के बाद जो गिवन डेटा है उसको लिखोगे। गिवन क्या क्या दिया है आपको, ये दिया है x + y = 14 एंड x - y = 4। सो इसको मैं सॉल्व करके यहाँ पे लेट्स सपोज आई टेक ब्लैक कलर, ओके, सॉल्यूशन करते हैं। तो इस सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपको कंसीडर करना है, और ये वाला जो दिया है उसको सेकंड कंसीडर करना है। सो व्हाट यू सी हियर, लेट फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 आप लिखोगे ऐसे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 हम जब कंसीडर करते हैं तो उससे x की वैल्यू आप निकाल सकते हो। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 + y, दिख रहा है आपको 4 + y। सो 4 + y जब हमारे पास आया तो इसको हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3rd, एंड वी पुट x वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे आप पुट कर देना, पुट x = 4 + y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप पुट कर दो। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमें गिवन है x + y। सो x की जगह में आप क्या पुट कर दोगे, 4 + y। x की जगह में क्या पुट कर दोगे, 4 + y, एंड दिस y इज ऑलरेडी, x की जगह हमने पुट किया, इस वाले इक्वेशन में x की जगह हमने पुट कर दिया 4 + y, और y हमारे पास ऑलरेडी है = 14 हो गया। अब = 14 हुआ, सो उसमें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि जो वैल्यूज़ हमको मिलती है उसको सॉल्व करना है। जैसे इसमें y + y कितना हो जाएगा, 2y, और 14 - 4 हो जाएगा, बिकॉज ये +4 है, जब इक्वल टू की उस साइड में जाएगा तो -4 हो जाएगा, और 14 - 4 दैट मीन्स 10। सो 2y = 10 मीन्स y = 5, बिकॉज जो 2 है वो नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 और / 2 दैट इज = 5।
सो वाई की वैल्यू अगर 5 आई है सो उसको हम इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट कर देंगे, ठीक है, या फिर इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देंगे। इन बोथ द कंडीशन वी गेट द आंसर। ओके, सो इक्वेशन नंबर थर्ड यहाँ पे पुट करना आसान होगा। सो वाई की जगह में इन इक्वेशन नंबर थर्ड आप देख रहे हो, इक्वेशन नंबर थर्ड में हम पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू। सो इन इक्वेशन नंबर थर्ड पुट y इज इक्वल टू 5, यू कैन डायरेक्टली राइट एस। सो इक्वेशन नंबर थर्ड जो दिख रहा है आपको ऊपर में वो दिख रहा है x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। सो x इज इक्वल टू 4 प्लस 5, बिकॉज y की जगह हमको क्या पुट करना है 5। सो 4 प्लस 5 दैट मीन्स 9। सो x की वैल्यू हमको क्या मिल गई 9, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाता है। ओके, सो तो ये इसका सॉल्यूशन है, बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन। सो यहीं पे मैंने सॉल्व कर दिया इसको, देखो बहुत ही कम स्पेस पे। सो ये इसका पूरा सॉल्यूशन है। तो हमको x की वैल्यू मिल गई है 9 एंड y की वैल्यू मिल गई है 5। सो यहाँ पे आप आंसर क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5 इज द आंसर फॉर दिस इक्वेशंस। ओके, सो ये बहुत ही सिंपल सा स्टेप था, ठीक है। अगर समझ में नहीं आता है तो दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, ठीक है, फिर फॉरवर्ड करिए, फिर रिवाइंड करिए, ऐसे तो आपको बार बार में पूरा जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे अगर रूट वाला है, सो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो आसानी से। सो इसमें भी मैं इसको इरेज करके आपको फिर से बताता हूँ, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या तो वीडियो अवेलेबल है तो वहाँ से फिर आप बार बार उसको देख सकते हो, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर मैं 5th लेता हूँ फर्स्ट का, तो इसको सॉल्व करके मैं बताता हूँ आपको दूसरे कलर पेन से। ओके, लेट्स सपोज आई टेक ब्लू। सो दिस वन इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। आप ऐसा कंसीडर कर लोगे, इसका सॉल्यूशन ऐसे लिखोगे। सॉल्यूशन नंबर जो 5 है उसको मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको बताता हूँ, ठीक है। बिकॉज अगर हम अलग पेज यूज़ करेंगे तो वेस्टिंग ऑफ टाइम है, यहीं पे ज़्यादा अच्छे से आपको बता पाऊँगा। सॉल्यूशन 5th हो जाएगा। गिवन आप ऐसे लिख लेना, गिवन जो इक्वेशन है वो ये है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिस वन एंड इक्वेशन नंबर सेकंड दिस वन, ऐसे कंसीडर कर लेना। फिर इसको सॉल्व करते हैं यहीं पे। सो देखो आप जो गिवन इक्वेशन है वो ये है, अब इसको सॉल्व करना हमारा जो है मेन मोटिव है। सो इसमें रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0 गिवन है, और रूट 3x माइनस रूट y इज इक्वल टू 0 गिवन है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, जो सेकंड इक्वेशन है फ्रॉम यहाँ से मैं सॉल्यूशन करता हूँ, ठीक है। इक्वेशन नंबर जो हमारा सेकंड दिया हुआ है, इक्वेशन नंबर सेकंड, उससे आप वैल्यूज़ निकाल लोगे x की। सो गिवन इक्वेशन हमारे पास है रूट 3x माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। सो आप क्या कर सकते हो, जो रूट 3x है उसको यहीं पे रहने देना है, फिर इक्वल टू में आप क्या कर लोगे, रूट 8y को यहाँ पे रखना है। उसके बाद क्या करना है आपको, बिकॉज ये माइनस वाला है उधर जाके प्लस हो गया, x की वैल्यू आपको निकालनी नहीं है। x की वैल्यू आपको निकालनी है तो कैसे करोगे, x की वैल्यू निकालने के लिए, सो रूट 3 है वो रूट 8 के नीचे में चला जाएगा, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन गोज टू इन डिवाइड। x इज इक्वल टू रूट 8 डिवाइड बाई रूट 3 इंटू वाई। ये आपका यहाँ पे इक्वेशन नंबर आप क्या कर लोगे, इसको थर्ड मान लोगे, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड लेट्स एज्यूम दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। एंड इक्वेशन नंबर थर्ड से आप क्या वैल्यू पुट कर दोगे, जो वैल्यू है x की उसको आप पुट कर दोगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट पुट वैल्यूज ऑफ x, पुट x वैल्यू, ठीक है। ऐसा आप x की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करोगे तो जो x की वैल्यू है ये है रूट 2, और x की वैल्यू यहाँ पे आपको मिल गई ऊपर में, दैट इज रूट 8 डिवाइड बाई रूट 3 इंटू वाई। तो इसको आप यहाँ पे रख दोगे, ठीक है। सो इसमें आप मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे, उसके बाद लगाओगे रूट 8 डिवाइड बाई रूट 3 इंटू वाई, ओके, इंटू वाई इज इक्वल प्लस में है, सॉरी प्लस में है, उसके बाद
प्लस में आप क्या लिखोगे √3y, बिकॉज ये वाले हम इक्वेशन देख रहे हैं उसमें क्या दिख रहा है आपको प्लस √3y दिख रहा है। सो आप क्या कर दोगे इसमें प्लस √3y इज इक्वल टू 0 कर दोगे आप। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपका जो रूट वाला है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √2 इंटू √8 क्या हो जाएगा आपका √16। सो ये हो जाएगा √16, ओके, √16 डिवाइड बाय √3 इंटू वाई। सो 3 का भी आप मल्टीप्लाई कर देना इधर, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे तो वैल्यू सेम रहेगी ही, ठीक है। या फिर आप पूरा √3 का न्यूमरेटर में आप मल्टीप्लाई कर देना, तो √3 का आप ऊपर में मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर में। सो ये वैल्यूज़ पूरा क्या हो जाएगी √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा √16y प्लस यहाँ पे हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3y में कंसीडर हो जाएगा ये, ठीक है, मतलब 3y बन जाएगा वो, बिकॉज ये चीज़ जब √3 मल्टीप्लाई होता है तो ओनली 3 होता है, नॉट 9, ओके। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ओके। तो ये हो जाएगा y की वैल्यू यहाँ से निकालना है, तो y की वैल्यू हो जाएगी आपकी क्या चीज़ आ जाएगी यहाँ से, आप कोई भी वैल्यू लो, बिकॉज इक्वल टू में 0 है, तो अगर कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई में आता है तो वो 0 हो जाता है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। सो y की वैल्यू हमको यहाँ पे मिल गई है 0, जैसा कि हम देख पा रहे हैं y की वैल्यू अगर 0 मिल गई है हमको, y की वैल्यू 0 मिल गई, बिकॉज ये चीज़ जो मल्टीप्लाई में है वो दोनों जब उधर भी जाएगा, क्योंकि y कॉमन है, y कॉमन निकलेगा हमारे पास, और अंदर में क्या बच जाएगा √16 प्लस 3 बचेगा इक्वल टू 0। सो अब ये वैल्यू मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में चला जाएगा, तो 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0। तो ये चीज़ अपना 0 मिल गया, तो y की वैल्यू क्या मिल गई है हमको 0। अगर y की वैल्यू 0 मिल गई है, अब इस वैल्यू को हम क्या पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या सेकंड में पुट करेंगे। सो अगर हम पुट करते हैं वैल्यूज़ को इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड, ठीक है, किसी भी इक्वेशन में हम पुट करें y की वैल्यू 0 है, बिकॉज सो इन इक्वेशन नंबर थर्ड में हम पुट कर लेते हैं, लेट्स सपोज पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड में हम पुट करते हैं यहाँ पे, सो y की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। सो यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हो जो x की वैल्यू है वो भी हमारे पास आ रही है 0। सो x की वैल्यू क्या आ रही है 0। सो अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 0 है। सो ये आपका आंसर हो जाएगा फॉर इक्वेशन नंबर 5। तो आंसर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या है आपका 0, ठीक है, y की वैल्यू आपका क्या है 0 है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो आपने देखा कि जो x की वैल्यू है और y की वैल्यू है दोनों 0 आ रहा है, ठीक है। एक बार और खोलता हूँ इसको, बिकॉज ये स्टॉप हो गया, ठीक है, डोंट नॉट वरी। देखो ये जो चीज़ था वो आपको समझ में आ गया, चाहे वो रूट में हो चाहे कुछ भी हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा इस मेथड से, ठीक है। तो वो बात आपको ध्यान में रख लेनी है। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर था वो आ गया था, वेट ए मिनट। सो मैंने यहाँ पे सॉल्व करके आपको बता दिया दो जो है इक्वेशंस। अब आपको जो बाकी क्वेश्चंस है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, आई होप, बिकॉज देखिए जो रूट वाला है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम जा सकता था, बट ये तो आसानी से सॉल्व हो गया। तो आई थिंक आपको जो है पूरा वैल्यू जो है सॉल्व हो जाएगा। सो इसका आंसर हो गया ये, x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है आपका 0। ये इसका सॉल्यूशन हो गया, जो सॉल्यूशन नंबर 5 था। फर्स्ट में आंसर आया था x इक्वल टू 9 y इक्वल टू 5, तो ये बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। नाउ हम बात करते हैं जो सेकेंड इक्वेशन है उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो फॉर द वैल्यू ऑफ m, एंड थर्ड जो क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये वीडियो में है, आप जो पीछे करोगे तो आपका ये जो पूरा सॉल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा। तो डू नॉट पैनिक नहीं होना है, आप बैक करके इसको पूरा लिख सकते हो, ठीक है।
नाउ मैं बात करता हूँ जो हमारा जो सेकेंड दिया हुआ है, सॉल्व 2x + 3y, ठीक है, 2x + 3y = 11 and 2x - 4y = -14 and hence find the value of m for which y = mx + 3, ठीक है। लाइन की इक्वेशन होता है y = mx + c, और x एंड y की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करके आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको कैसे कर सकते हो आप, 2 इक्वेशन दिया है, 2 अननोन है, तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसको सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं। जहाँ जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसका सॉल्यूशन करने के लिए बहुत ही सिंपल सा आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, उसको मैं यूज़ कर लेता हूँ। ओके, सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो दिया है वो दिया है 2x + 3y = 11, given solution number second, and given this is the equation here, 2x + 3y = 11 and 2x - 4y = -24। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है, और बोथ इक्वेशन को हमको सॉल्व करनी है, x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। देन जो थर्ड इक्वेशन हमको गिवन है y = mx प्लस समथिंग, दैट इज mx + 3, उसमें हमको वैल्यू रख देना है, तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो जो थर्ड इक्वेशन है उसको भी जो लिख लेते हैं, वहाँ पे गिवन है y = mx + 3, ये हम लेट सपोज थर्ड इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड से हम लोग या सब्स्टिट्यूशन मेथड से अभी बना रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो, तो इसमें फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम क्या कर लेते हैं, x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, या फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हम ले लेते हैं, लेट सपोज। सो यहाँ पे गिवन है 2x - 4y = -24। सो x की वैल्यू आपको निकालनी है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, -24 आप गिवन है पहले से, और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, बिकॉज जो -4y है जब इक्वल टू के उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में कंसीडर हो जाएगा, दैट इज़ +4y डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में 2 था, नीचे में आएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू हमको क्या मिल गई, x = -24 + 4y डिवाइड बाय 2, ये इक्वेशन नंबर 4 हम कंसीडर कर लेते हैं। पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम टू इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सो इक्वेशन नंबर 1 में हम ये चीज़ पुट कर देते हैं, ठीक है। पुट इक्वेशन नंबर 1, या ऐसे लिखेंगे, पुट इक्वेशन नंबर 4 वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जैसे ही हम पुट कर देंगे वैल्यूज़, दैट इज़ आपको दिख रहा है, देखो जो 2x है, ठीक है। तो x की जगह हमको पुट करना है ये चीज़ जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, अभी मैं पुट कर देता हूँ। 2x की वैल्यू है यहाँ पे -24 + 4y डिवाइड बाय 2 और +3y = 11। सॉल्व करते हैं आगे, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, और यहाँ पे बच जाएगा -24 + 4y + 3y = 11। आगे सॉल्व करते हैं, तो 4 and 7 दैट इज़ 4 + 3 दैट इज़ 7 = -24 दैट इज़ +24 हो जाएगा, 11 + 24 दैट इज़ 5 and 3 35। एंड आगे सॉल्व करते हैं, तो 7 1 जा हो जाएगा, और 7 5 जा 35। सो y = क्या हो जाएगा हमारे पास, y = हो जाएगा वैल्यू 5, y की वैल्यू हमको 5 मिल गई यहाँ पे, ठीक है। 7 1 जा 7 एंड 7 5 जा 35, ओके। सो y की वैल्यू अगर 5 मिल गई तो उसको हम पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड और फोर्थ, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे प्रीफर करूँगा जो ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे इन इक्वेशन नंबर फोर्थ हम पुट कर देंगे, पुट y = 5
y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 में हम पुट करते हैं तो x की वैल्यू हमको मिल जाती है, दैट इज़ -24 प्लस 4 इंटू 5, y की जगह में हम 5 पुट कर रहे हैं। ओके, सो ये -24 प्लस 4 फिफ्थ जा कितना हो जाएगा 20, तो -24 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ -4 डिवाइड बाई 2, बिकॉज -24 बड़ा है, सो 2 1 जा हो जाएगा 2 और 2 जा, सो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई -2। सो x की वैल्यू आ गई -2, y की वैल्यू आई थी 5। अब दोनों जो x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू 5 है, उसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे तो हमें जो है m की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, अब क्योंकि y की वैल्यू मिल गई है, x की वैल्यू मिल गई है, तो m की वैल्यू आसानी से यहाँ से मिल जाएगी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ तो ये फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू mx प्लस 3 इज गिवन हियर। सो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, y की वैल्यू है हमारे पास 5 और m की वैल्यू हमको निकालनी है, x की वैल्यू इज गिवन -2 प्लस 3, -2 प्लस 3। सो यहाँ पे अगर हम देखें सो 3 क्या हो जाएगा, उधर चला जाएगा तो 5 - 3 और यहाँ पे हो जाएगा -2m, m की वैल्यू निकालते हैं तो 5 - 3 दैट इज़ 2, 2 डिवाइड बाय -2 दैट इज़ -1, सो m की वैल्यू हो जाएगी -1, जैसा कि आप देख पा रहे हो, बिकॉज 5 - 3 इज इक्वल टू 2। अब जैसे यहाँ पे हो जाएगा 5 - 3 इज इक्वल टू 2 और ये 2 और ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा और -1 नीचे चला जाएगा, सो -1 यहाँ पे बचेगा, बिकॉज 2 1 2 होता है। ठीक है, सो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है। तो m इज इक्वल टू -1 आपका आंसर हो गया, तो ये फाइनल हमारा आंसर है। तो इसमें m की वैल्यू पूछा था इन क्वेश्चन नंबर 2। तो ये पूरा मैं आपको दिखा देता हूँ छोटा करके इसको, ये देखो। तो ये पूरा सॉल्यूशन था आपका, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, 1 2 3 क्वेश्चन लिए, 4th लिए, फिर हमने x की वैल्यू फाइंड की, ठीक है, y की वैल्यू फर्स्ट फाइंड की, फिर x की वैल्यू फाइंड की, फिर m की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा। ओके, सो ये बहुत ही सिंपल सा इसका सॉल्यूशन था। ये सॉल्यूशन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका सॉल्यूशन था। ओके, नाउ अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा इसमें दिया हुआ है। सो फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सेम क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर जो है हमारा सेकंड बना था वैसे ही। तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसको लेते हैं, फिर ये जो है आपका ऑलरेडी बन जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड द 1 नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर फ्रॉम देम। तो इसको आप मैं बेसिक जो है हिंट देता हूँ और आपको सॉल्व करके इसको बताता हूँ। एक को सॉल्व करूँगा तो बाकी जो है आपका सॉल्व हो जाएगा। सो सॉल्यूशन फर्स्ट लेते हैं, इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। सो बेसिक हिंट यही से मैं सॉल्व करना चालू करता हूँ। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स, लेट सपोज द फर्स्ट नंबर इज x एंड द सेकेंड नंबर इज y। आप पूरा लिखोगे, लेट अस एज्यूम, लिख ही देता हूँ उसको। ओके, लेट, आप पूरा सॉल्यूशन ऐसे लिखोगे, यहीं से मैं कर रहा हूँ सॉल्यूशन। लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x एंड द सेकेंड नंबर इज इक्वल टू y, या सेकेंड नंबर इज, आप पूरा लिखोगे, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू y। ओके, first number is x and second number is y, so the difference between the two number is 26, so क्या हो जाएगा, x माइनस y इज इक्वल टू 26, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा कंडीशन के अकॉर्डिंग। एंड 1 नंबर इज 3 टाइम द अदर। ठीक है, जो फर्स्ट नंबर है 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर फ्रॉम देम। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड द 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर फ्रॉम देम। ओके, सो 1 नंबर दैट इज x इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y, ये इक्वेशन नंबर हमारा सेकंड हो जाएगा। सो अब इसमें क्या करना है, जो वैल्यूज़ है x की उसको पुट कर देना है, पुट कर देना है, बिकॉज हमको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। पुट x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आप पुट कर दो। सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, 3y
माइनस वाई इज इक्वल टू 26 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू आप पुट करें ना 3y, तो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 2y, और 2y दैट इज 26, और 2 1 जा और 2 13, क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 13 1 3, तो y की वैल्यू हमको 13 मिल जाएगी। y की वैल्यू को आप पुट कर दोगे इक्वेशन नंबर सेकेंड में। ठीक है, पुट y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, सो आपको x वैल्यू मिल जाएगी। सो x वैल्यू आपको मिल जाएगी ये 3 इंटू 13 दैट इज 13 3 जा 39। ओके, सो y इज इक्वल x इज इक्वल टू 39 एंड y इज इक्वल टू 13, सो ये आपको मिल गया। तो दिस इज द आंसर। ओके, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, इसका 26 है कि नहीं डिफरेंस देख लो है। ओके, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, सो x इक्वल टू 39 एंड y इज इक्वल टू 13, दिस इज द आंसर। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड सेम हियर आप सेकंड क्वेश्चन के लिए, थर्ड क्वेश्चन के लिए भी ऐसे सॉल्व कर सकते हो। एंड थर्ड के बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर है वो फोर्थ आता है, फिफ्थ आता है, सिक्स्थ आता है, तो ये सारा चीज़ सेम एज इट इज़ सॉल्व होने वाला है। सो आपको अगर मेथड पूरा क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे। सो यहाँ पे आपको क्लियर करना था कॉन्सेप्ट हाउ टू सॉल्व विद द सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना आपने सीख लिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।